अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। एक्चुअली कुछ एक दो दिन से सुलेमान की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इस वजह से व्लॉग थोड़ा लेट हो गया। ये वीकेंड व्लॉग है, लेकिन उसकी तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं व्लॉग जो है एडिट नहीं कर पाई। तो आज थोड़ा बेटर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सोचा व्लॉग जो है मैं एडिट कर लूँ आज और अपलोड कर लूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से वीकेंड की रूटीन अपनी शेयर करूँगी और साथ में आलू मटर वाले पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा जी। एक्चुअली हमारी गली में बच्चों का किसी का अकीका था, तो वो बकरे उन्होंने ज़िबा किए थे, तो असलान वो समझ रहा था कि इस वजह से उन्होंने ज़िबा किए हैं कि ईद है। और यहाँ पे फिर हो गई थी रात, और रात को मैं बच्चों के लिए आलू मटर वाले राइस बना रही थी। मटर मेरे बहुत फेवरेट हैं और आलू जो हैं बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने सोचा कि सिंपल से यही बना लेती हूँ। कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि इनके डैडी तो बाहर से ही खा आए थे, तो हमारा कुछ नहीं, रोटी का दिल नहीं चाह रहा था। तो अजलान से भी पूछा, तो वो कहते हैं आलू वाले राइस खा लूँगा, उसको अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने यहाँ वो बना रही थी, बस टमाटर का मैंने तड़का बना लिया था, और साथ में 2-3 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर ली थी। रेड चिली मैंने इसमें ऐड नहीं की, और उसके बाद आलू और मटर डाल के उनको फ्राई कर लिया था। और मटन का भी मेरे पास थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था, वो भी ऐड कर लिया था। इसमें थोड़ा टेस्ट हो जाएगा, बच्चे जो है मटन खा लेते हैं, तो उनकी बोटी वगैरह मैंने कहा वो खा लेंगे। तो बस उसके बाद मैंने पानी ऐड कर लिया था। चिकन पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया था, वो तो मैं लाजमी डालती हूँ दालों में और राइस में। और बस राइस डाल के तो मैंने इसको डाल दिया था। थोड़ी देर के बाद मैंने फिर इसको साथ मटर के राइस में तो वैसे भी अच्छा टेस्ट होता है, तो मैं इसमें प्याज वगैरह नहीं डालती, हैवी हो जाते हैं। और साथ चिली पाउडर भी मैंने नहीं, रेड चिली पाउडर भी ऐड नहीं किया था। बच्चे मेरे नहीं इतने खाते, वो मिर्चें पसंद नहीं करते, मिर्चों वाले खाने, तो इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया था। तो बस इधर चावल जो है रेडी हो गए थे हमारे, बिल्कुल लाइट से बनाए थे, बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट था, और बस लाइट से बनाए थे। बच्चों ने काफ़ी शौक़ से खाए थे दोनों ने, और ऊपर से मुझसे वो खाता भी नहीं है, उसको खुद ही खाना होता है, बहुत तंग करता है, तो बस इसलिए मैंने उसको बाउल में डाल देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरी दादी ने मुझे घर लेकर दी थी, तो सोचा उसके साथ खेलूँ। और ये बोतल मम्मा ने ले पकड़ी हुई है, इससे मैं डाल के शरे डाल के आपको चला के चेक करवाती हूँ। अच्छा जी। जानू कह रहा था मैं अभी अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा गन, और जो शॉर्ट्स हैं वो डालेगा और आपको दिखाएगा। इसको डैडी ने न्यू लेके दिया है। गन दिखाए। भाई किधर गया आपका? वो चीज ले सो गया ना, सुलेमान सो गया। 8:30 तक सुलेमान को मैं ऑलमोस्ट सुला देती हूँ, क्योंकि वो दिन को नहीं सोता, तो काफ़ी तंग करता है। तो इस टाइम 9 बज रहे थे, तो वो सो गया था। और सुलेमान अजलान को भी मैं उसी टाइम पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। स्कूल का जो काम होता है, होमवर्क होता है, वो करवा लेती हूँ। वैसे तो स्कूल में इनको काफ़ी अच्छा जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अच्छी इसकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन मैं घर में भी सैटरडे संडे को मेरा ये काम होता है कि लेट नाइट फिर मैं उसको पढ़ाती हूँ अपने पास, क्योंकि पता होता है नेक्स्ट टाइम डे छुट्टी है, तो स्पेशली मैं उसे उर्दू का काफ़ी काम करवा लेती हूँ। उर्दू में थोड़ा वो वीक है, तो वो करवा लेती हूँ। एक अजलान को काफ़ी शौक़ हो रहा था कि मेरी गन न्यू आई है, तो मैं मामा दिखाऊंगा अपने फ्रेंड्स को, तो कि मेरी ये देखें गन डैडी ने लेके दिया। उसको बहुत शौक़ है गाड़ियों का और गन्स का, तो बस वो वही दिखा रहा था, और साथ साथ बातें भी मेरा था। मैं सीन और शीन की उसको ट्रेसिंग करवा रही थी। तो बस लेट नाइट तक मैं उसको पढ़ाती रही हूँ, इंग्लिश का भी उर्दू का भी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, तो साथ साथ उसको करवा रही थी। जब सैटरडे संडे को उसको मैं थोड़ा बहुत ही इसको करवाना पड़ता है मुझे। पहले इसे ट्रेस कर पाता था, ये थोड़ा बहुत वर्ड्स लिख पाता था, लेकिन अब ये माशाल्लाह से सब कुछ कर लेता है, लिख लेता है। अल्फ़ाबेट्स तो इसे ए से जेड तक सब आ गई है, शुक्र है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। 9:30 तक मैंने इसको ऑलमोस्ट सारा करवा लिया था। और
वो इधर हो गया था जी नेक्स्ट डे, मतलब संडे को काफ़ी अच्छा वेदर था, बारिश रही है सारा दिन। और सुबह के टाइम भी ये देख लें कितनी फॉग थी, और मैं बस सुबह सुबह उठ के 7 बजे ये देख रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था सुबह के टाइम देखना बाहर। और जो बर्ड्स वगैरह हैं वो फिर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है सुबह के टाइम देखना। लेकिन ठंड भी काफ़ी थी इस टाइम पे। मोस्टली इस टाइम पे हम लोग सोए हुए होते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं ऑलमोस्ट 7 बजे तक सो जाती हूँ। फिर 9 o'clock या फिर उससे थोड़ा बहुत पहले उठती हूँ और नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि अज़लान ने 11:30 तक जाना होता है, तो मुझे इतनी फ़िक्र नहीं होती उसकी। तो बस मैं वो देख रही थी वेदर, और उसके बाद मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी थी। नहीं, उसके बाद मैं सोने के लिए लेट गई थी, और दैन मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी थी। पहले मैं सबसे पहले ल्यूक वार्म वाटर के साथ फक्की बना के रखी हुई है, वो लेती हूँ, क्योंकि इससे एक तो जो गैस वगैरह की प्रॉब्लम है वो ठीक रहती है, और पेट भी आपका ठीक रहता है। उसके बाद मैंने चाय रख दी थी पकने के लिए। इस फक्की के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। एक तो इससे पेट नहीं बढ़ता, आपका पेट कम रहता है। दूसरा, इससे गैस वगैरह की जो भी प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। ऐसे बनाई मसला जो होता है वो दूर हो जाता है। तो काफ़ी गर्म करने के बाद उसके बाद वो आप लोगों ने ग्राइंड कर लिया था। आप लोगों को इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। और दूसरा, तो उसके बाद गैस की जो प्रॉब्लम होती है वो नाश्ते में हम खा रहे थे। काफ़ी अच्छी है ये खाने के बाद। पाए अम्मी ने बना के भेजे थे। आप ले लें तो संडे को वैसे तो हम लोग ले आते हैं, सुबह में इसको बाजार के भी खाते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग प्रेफर करने लगे थे नाश्ते में ना पाए थे, लेकिन इस दफ़ा अम्मी ने उनके लिए बना बाजार के भी ले आते होते हैं, लेकिन उनके डैडी के लिए इस दफ़ा अम्मी ने बना के भेजे थे। मैं तो ज़रूर जब सा सालन ही डाल के खा लेती हूँ, बनाती हैं तो हमारे डैडी के लिए ज़रूर शौक से खाते हैं। बोटी वगैरह शौक से खाते हैं, बच्चे और इनके डैडी शौक से खाते हैं, तो इसलिए। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको पता ही होगा मैं आपका नया अज़लानी हूँ, और मैं अभी अपने भाई के साथ अपने खाने की चीजें खा रहा हूँ। अच्छा जी, आज जानू को शौक आया हुआ था, बोल तो ना करो ना, ऐसे नहीं बुरी बात। हेलो गाइस, जूस पी ले। और ये कार्टून भी देख रहे हैं। हाँ जी, कार्टून भी देख रहे हैं। ये करलिश खा रहे हैं साथ। करलिश नहीं है, क्या है, कुरकुरे। ओके। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने चीज़ें मंगवाई थी। वेजिटेबल कुछ ख़त्म थी, टमाटर, प्याज और धनिया, और उसके अलावा हरी मिर्चें तो मैंने हस्बैंड से वो मंगवा ली थी, क्योंकि ये चीज़ें मैं थोड़ी बहुत स्टोर करके रख लेती हूँ। जो भी कुछ बनाना हो तो फिर फ्रिज में हो तो आसानी होती है। ऐसे रेगुलर की जो सब्ज़ी होती है वो मैं फ़्रेश ही मोस्टली डालती हूँ। कभी कभी मैं मटर और पालक जो है वो बॉईल करके तो फ्रीज़ करके रख देती हूँ, ईजी हो जाता है बनाना। तो बस मैं वो संभाल ली थी। साथ में वो चिकन भी लेके आए थे, वो भी संभालना था, क्योंकि अज़लान को पास्ता खाने का काफ़ी दिल चाह रहा था, तो उसको पास्ता बना के देना था। बारबेक्यू पास्ता उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें वेजिटेबल नहीं डलती। मुझे पहले ही कह रहा था मामा गंदी सी गाजर उसमें नहीं डालनी, और ना ही दूसरी वाली डालनी है, बल्कि उस तरह बनाना जिस तरह खाला ने बना के भेजी थी। उसकी खाला उसको बारबेक्यू पास्ता ही बना के भेजती होती हैं, तो बस मुझसे यही कह रहा था कि मुझे वही बना के देना। तो यहाँ पे फिर मैं चिकन वॉश करने लग गई थी। पहले ही मैंने पानी में डाल के इसको सॉल्ट और विनेगर ऐड करके रख दिया था, कि थोड़ा जो ब्लड वगैरह है वो भी निकल आए, और जो स्मेल है वो उसकी जो ख़त्म है हो जाए। तो उसके बाद फिर मैंने वॉश कर लिया था। स्ट्रेनर रख देती होती हूँ उसमें सिंक में, तो उससे जो है जो एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह होती है वो उसमें नहीं फंसती, नहीं तो ड्रेन में फिर फंस के तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है साफ़ करना उसको। पानी वगैरह फिर नहीं निकलता, तो मैं वो लाजमी स्ट्रेनर उसमें रखती हूँ, तो फिर मैं वॉश करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने उसके लिए जो बोनलेस पार्ट है वो मैं सेपरेट कर दिया था मैंने, क्योंकि उसके लिए मैंने रात को पास्ता बनाना था, तो वो मैंने क्यूब्स में काट के रख दिया था। थोड़ा बहुत मैं उसको जो सैंडविच बना के देने होते हैं वो भी मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। जब भी बनाने हो तो निकाल के मैरिनेट करके तो उसको बना के दे देती हूँ। और पास्ता की उसने फरमाइश की थी कि रात को मैंने पास्ता ही खाना है, और साथ में मंडे को लंच में भी उसने लेके जाना था, तो वही उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो बस क्यूब्स मैंने काट के मैंने बोल भर के रख दिया था, जिसमें से हाफ़ मैंने थोड़ा फ्रीज़ कर दिया था सैंडविचेस के लिए, और बाकी जो है वो मैंने उसके लिए रख दिया था पास्ता के लिए। पास्ता बना लिया था उससे मैंने।
और बाकी जो चिकन है उसके मैंने पैकेट्स बना के रख दिए थे। मैं इसको जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। वेजिटेबल जिनमें आए तो उनको फिर मैं या तो डस्टबिन वगैरह में चढ़ाने के काम आ जाती हैं, या फिर मैं वॉश करके अच्छे से फिर उसमें चिकन डाल के तो पैकेट्स मैंने बना के रख दिए थे। तो फिर ज़ाहिर है इतना सब कुछ काम करने के बाद तो बर्तनों का तो इकट्ठा होना लाजमी होता है। तो काफ़ी बर्तन हो गए थे, फिर मैंने वो वॉश किए हैं सारे। अच्छे से वॉश करने के बाद उनको संभालने के बाद जो फिर काफ़ी मुझे भूख लग रही थी। उसके बाद मैंने फिर अपने लिए किचन साफ़ कर लिया था और अपने लिए फिर मैंने सुबह का बचा हुआ नान था वो फ्राई कर लिया था, और साथ में चाय मेरा मोस्ट फेवरेट है। जब भी सुबह नान बचता है तो मैं शाम को चाय में वो खा लेती होती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर मैं रात को अजलान के लिए पास्ता रेडी कर रही थी, क्योंकि सुबह में काफ़ी काम होता है तो मुश्किल हो जाता है। तो पास्ता की बारबेक्यू पास्ता की मैंने रेसिपी आप लोगों से पहले शेयर की हुई है, इसलिए मैं अभी आप लोगों से नहीं कर रही। मेरा वीकेंड का यही व्लॉग था। इस वीकेंड पे हम लोग बच्चों को बाहर नहीं लेके गए, बस काम वगैरह था और साथ वेदर भी ऐसा था तो बाहर नहीं गए, घर में ही हम लोगों ने स्पेंड किया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम देखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।